मेरे भाइयों, एक बात और याद रखो, आज हमारी लड़कियों को जो इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, गैर मुस्लिमों के साथ शादी करने की जो आज एक लहर सी दौड़ी हुई है, ये मत समझिएगा कि ये हमारी लड़कियां उनके यहाँ आराम से रहेंगी, नहीं रह सकती हैं। उनकी प्लानिंग की यह है कि सिंदूर लगाया जाए, मंदिर में फेरे लगवाए जाएं, साड़ी पहनाकर उनको अपने घर लाया जाए और 2-3 बच्चे पैदा करके बच्चों को रोककर इनको भगा दिया जाए। जो लोग आज तक शूद्र को, हरिजन को अपने मंदिरों में जगह न दे सके हो, शूद्र को कानूनी दर्जा न दे सके हो, उनको अछूत आज भी माना जाता, छूत छात की बीमारी आज भी हो, जो लोग आज तक हरिजन और शूद्र को अपने मंदिरों में आने की इजाजत न दे सकी हो जो कौम, वो आपकी बेटियों को बहू का दर्जा देगी। इस बात को जहन से निकाल दो, ख्याल तक मत लाओ अपने दिमाग में। ये कौम कभी भी बहू का और बेटी का दर्जा नहीं दे सकती है। आपकी बेटियां उनके घरों में गई तो 2-4 बच्चे पैदा करने के बाद बच्चे तो रोक लिए जाएंगे, लेकिन आपकी बेटी को निकाला जाएगा। उस वक्त वो सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो खुदकुशी करके मर जाए या फिर किसी तवाइफ के चकले खाने में जाकर अपनी इज्जत और आबरू का सौदा करे। क्यों? इसलिए कि उस वक्त उसका बाप उसको अपने घर में अब जगह नहीं देगा, न उसको कब्र की मिट्टी ही मिलेगी, न उनके यहाँ उसको शमशान घाट पे जलने के लिए आग ही मिलेगी, न घर ही मिलेगा, न ससुराल मिलेगी। इसलिए 2 ही जगह हैं, या तो खुदकुशी करके मर जाएगी या अपने जिस्म को तवाइफों के चकले पर जाकर बेच देगी। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। मेरी कौम की बच्चियों, बहनों और बेटियों, अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालो। चंद स्कूलों में चंद खूबसूरत लड़कों की खूबसूरती को देखकर बहक जाना और उनके साथ प्यार के पेंगे बढ़ाना कितना आगे चल के तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, ये तुम्हें नहीं मालूम है। जवानी के जज्बात पर कंट्रोल करो और आपसे कहूंगा कि जहेज की लानत खत्म करके, जहेज की लानत खत्म करके, मुआशरे से जहेज को कुचल के इन लड़कियों का निकाह करवाओ, जल्द से जल्द शादियां करवाओ, ताकि ये बदतरीन बुराई हमारे मुआशरे में पनपने न पाए, ये आगे बढ़ने न पाए। समाज के लोगों को सोचना पड़ेगा, जैसे मदरसे के लिए सोचते हो, मस्जिद बनाने के लिए सोचते हो, इन गरीब बच्चियों के बारे में भी सोचो, इन लड़कियों के बारे में भी सोचो। जहेज का लेन देन खत्म करो, जहेज लेने देने वालों का सोशल बाइकाट करो, उनके न तो शादियों में शरीक हो, न उनके जनाजों में शरीक हो, मौत और मिट्टी सब बंद कर दो, तब जाकर ये मामला रुकेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हमारी लड़कियां इर्तिदाद का शिकार होंगी और गैर मुस्लिमों के साथ निकाह करेंगी, शादियां करेंगी, क्योंकि ऊपर ये मंसूबे बन चुके हैं और ऊपर ये साजिशें रची जा चुकी हैं। वो कामयाब हो रहे हैं उन साजिशों में। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तमाम साजिशों से होशियार रहने की तौफीक अता फरमाए। फजर का वक्त हो चुका है मेरे भाइयों। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूं कि बारे अल्लाह हमें गीबत से बचा ले, हमें बदगुमानी से बचा ले, हमें बारे अल्लाह तमाम आपस में एक दूसरे से कीना और हसद से बचा ले, आपस में भाई भाई बना दे। बार इलाह हमें मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, मेरी तुझसे दुआ है कि जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।